हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कौटिल्य के द्वारा राज्य के द्वारा जो प्रमुख कार्य बताए गए हैं इनके बारे में बता रही थी। हम लोगों ने पढ़ा था न्याय के कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था के संचालन को राज्य का प्रमुख कार्य माना है। कौटिल्य ने न्याय व्यवस्था के संचालन के संबंध में दो प्रकार के जो न्याय हैं उनके दो न्याय के दो पक्षों को स्वीकार किया है, जिनमें पहला है वितरणात्मक न्याय और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। कौटिल्य के मत में राज्य का सकारात्मक दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रजा का कोई भी वर्ग अभावग्रस्त न हो तथा समाज में साधनों का वितरण न्याय और औचित्य के सिद्धांत के अनुसार हो। यानी कौटिल्य ये मानकर चलते हैं कि राज्य में प्रदत्त जितने भी संसाधन हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधन प्रदान करना राज्य का कार्य है और इसको ही उसने न्याय व्यवस्था का प्रमुख कार्य माना है। सुधारात्मक न्याय से कौटिल्य का आशय है कि राज्य का उत्तरदायित्व है कि वह कानूनों के उल्लंघन द्वारा प्रजा के अधिकारों का अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को समुचित दंड देकर तथा प्रजा के विभिन्न वर्गों के मध्य किसी अधिकार के प्रश्न पर मतभेद या विवाद होने पर उसका समुचित निपटारा करके प्रजा के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करे। राज्य का ही यह उत्तरदायित्व है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करता है या कानूनों का उल्लंघन उसके द्वारा किया जाता है तो उसके दंड का जो प्रावधान है वो राज्य के द्वारा ही किया जाता है। कौटिल्य ने राज्य से यह अपेक्षा की है कि वह न्यायपालिका को एक संगठित स्वरूप प्रदान करे और न्यायिक शक्तियों का या न्यायिक कार्यों का संपादन एक स्थापित विधि और प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। कौटिल्य यह मानते हैं कि अगर राज्य न्याय को सुनिश्चित करने के अपने दायित्वों की पूर्ति नहीं करता है तो समाज में असुरक्षा और आशंका का बोलबाला हो जाता है। अगला है सामाजिक व्यवस्था का संचालन। जिस तरह से कानूनी व्यवस्था के संचालन का संपूर्ण उत्तरदायित्व कौटिल्य राज्य को सौंपता है, इसी तरह से समाज के अंदर भी किसी भी तरह की अशांति ना हो और कोई भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करे, इस संबंध में उचित और आदर्श सामाजिक व्यवस्था का संचालन करने का उत्तरदायित्व भी कौटिल्य राज्य को ही देता है। कौटिल्य सामाजिक संगठन के सिद्धांतों तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य संबंधों के संचालन में राज्य की भूमिका को विनियमनकारी मानते हैं। कौटिल्य ने राज्य पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व डाला है कि सामाजिक व्यवस्था का निर्वाह वेद और शास्त्रों में स्वीकृत वर्ण व आश्रम व्यवस्था के अनुसार हो। आप लोगों ने सुन रखा है कि प्राचीन भारत में जो भी सामाजिक व्यवस्था थी उस सामाजिक व्यवस्था में कुछ वर्ण और आश्रम व्यवस्था निर्धारित की गई थी। अब अगर कोई व्यक्ति इस आश्रम व्यवस्था का पालन नहीं करता है तो कौटिल्य यह मानते हैं कि इस स्थिति को सुनिश्चित करना भी राज्य का कार्यक्षेत्र है कि व्यक्ति इस संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करे। अगला है प्रशासनिक प्रणाली का निर्वाह। कौटिल्य की मान्यता है कि राज्य अपने व्यापक दायित्वों की पूर्ति तभी कर सकता है जबकि वह एक सक्षम प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना करे। प्रशासनिक प्रणाली से आशय है कि राजा के द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने का जो कार्य है वह प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही किया जाता है। कौटिल्य ने राज्य से विवेक सम्मत और व्यावहारिक आधारों पर विभिन्न विभागों का संगठन करने तथा उचित संख्या में सुयोग्य अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति करने की अपेक्षा की है। कौटिल्य का मत है कि समुचित नियंत्रण के बिना कर्मचारी व अधिकारी
अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं और प्रजा को पीड़ित कर सकते हैं। यानी वो यद्यपि वो ये मानते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन कर्मचारी व अधिकारियों के द्वारा किया जाता है, साथ ही कौटिल्य उनके ऊपर यह सीमा भी निर्धारित कर देते हैं कि इन कर्मचारी व अधिकारियों के द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया जाए। इन सबको सुनिश्चित करने का कार्य भी राजा के द्वारा ही किया जाना चाहिए। अगला है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। कौटिल्य परराष्ट्र संबंधों से आशय है कि राज्य के अपने पड़ोसी देशों से किस प्रकार के संबंध होंगे, इन सबको निर्धारित करने का जो अधिकार है वह भी राज्य का एक प्रमुख कार्यक्षेत्र में आते हैं। कौटिल्य के अनुसार यदि अंतर्राज्य संबंधों के संचालन में शासक कुशलता और दूरदर्शिता का परिचय नहीं देगा तो राज्य की सुरक्षा के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा तथा प्रजा के प्राणों व संपत्ति के समक्ष भी गंभीर संकट उपस्थित होगा। कौटिल्य ने शासक को परामर्श दिया है कि वह अंतर्राज्य संबंधों में शांति व युद्ध का निर्णय सदैव इस बात को ध्यान में रखते हुए करे कि प्रजा का कल्याण और उसकी सुरक्षा ही सर्वोपरि है। यानी परराष्ट्र संबंधों के संचालन में कौटिल्य राजा को इस संबंध में आवश्यक निर्देश देते हैं कि किसी भी राज्य से शांतिपूर्वक संबंध स्थापित करने हैं या युद्ध करना है, इस संबंध में राजा का अंतिम लक्ष्य जो होना चाहिए वो जन कल्याण से संबंधित ही होना चाहिए कि प्रजा की सुरक्षा और उसका जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के द्वारा जिन भी कार्यों का विवेचन किया गया है उन सबसे इस बात का स्पष्ट होता है कि कौटिल्य का राज्य अनिवार्य रूप से एक लोक कल्याणकारी राज्य है जो सैद्धांतिक रूप से प्रजा के कल्याण के प्रति समर्पित है तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण से वह ऐसी अनेक गतिविधियों को संपन्न करने के दायित्वों का निर्वाह करता है जो प्रजा के नैतिक, आर्थिक व सामाजिक उत्थान से संबंधित है।